नमस्कार। चलिए आज कंप्यूटेशनल हाइड्रोलिक्स की दुनिया में उतरते हैं। ये एक ऐसा विज्ञान है जो हमें पानी के बर्ताव को पहले से ही जानने की ताकत देता है। मतलब समझिए कि ये गणित और भौतिकी की मदद से भविष्य देखने जैसा है। तो चलिए एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। क्या ये सच में मुमकिन है कि हम किसी शहर में आने वाली एक खतरनाक बाढ़ का पता उसके आने से काफी पहले ही लगा लें? यही तो है प्रिडिक्टिव मॉडलिंग की असली ताकत। और आज हम ठीक यही समझेंगे कि ये ज्ञान कैसे जान भी बचाता है और शहर भी। अपने पहले सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इस सफर पर निकलेंगे। हम देखेंगे कि एक नदी की कहानी को गणित में कैसे ढाला जाता है, पानी के वो कौन से 3 नियम हैं जो कभी नहीं टूटते, और आखिर में हम उन खास समीकरणों को जानेंगे जो हमें नदी का भविष्य लिखने में मदद करते हैं। किसी नदी के बहाव का अंदाजा लगाने के लिए हमें सबसे पहले असल दुनिया की इस पहेली को गणित की भाषा में बदलना पड़ता है, और ये काम करते हैं गवर्निंग इक्वेशंस, यानी वो समीकरण जो प्रकृति के नियमों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि मैथमेटिकल मॉडलिंग आप कह सकते हैं एक तरह की कला है। इसमें हम नदी जैसी एक जटिल चीज को समीकरणों के एक ऐसे सेट में बदल देते हैं जिसे हल किया जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो हम हकीकत को कागज पर उतार रहे हैं ताकि उसे बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो अब आते हैं इस विषय की नींव पर। ये 3 संरक्षण या कंजर्वेशन के नियम वो अटल सच हैं जिनका पालन पानी का हर बहाव करता है, चाहे वो एक शांत नदी हो या फिर सुनामी की लहर। ये नियम तोड़े नहीं जा सकते, ये यूनिवर्सल हैं। इसको ना एक बगीचे के पाइप के उदाहरण से समझिए। जितना पानी हर सेकंड पाइप के एक सिरे में जा रहा है, ठीक उतना ही पानी दूसरे सिरे से बाहर भी आएगा। पानी बीच में कहीं गायब नहीं हो सकता। ये सिद्धांत बहुत सरल है पर बेहद शक्तिशाली है। तो इसका मतलब यह है कि सिस्टम में द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। इसकी कल्पना ऐसे कीजिए जैसे पानी में किसी नाव को धकेला जा रहा हो। नाव की रफ्तार या उसकी दिशा तब तक नहीं बदलेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल, जैसे इंजन की ताकत, हवा का झोंका या पानी का घर्षण न लगे। इसे याद रखने के लिए एक लाइन है, नदी की गति तब बदले जब उस पर कोई बल लगे। तो अगर किसी नदी का बहाव तेज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसे समझने के लिए एक झरने को देखिए। पहाड़ की चोटी पर पानी में जो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी होती है, नीचे गिरते ही वो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। ऊर्जा खत्म नहीं हुई, बस उसका रूप बदल गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक बंद सिस्टम में कुल ऊर्जा हमेशा एक समान रहती है? यह सवाल हमारे पहले सिद्धांत को और मजबूत करता है। जवाब तो आप जानते ही हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। यही तो कंजर्वेशन ऑफ मास का मूल सिद्धांत है। अब जब हमारे पास नियम है तो उनसे बनते हैं समीकरण। इन समीकरणों को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस या पीडीईज कहते हैं, और हर पीडीई का आप कह सकते हैं अपना एक चरित्र होता है जो बताता है कि वो किस तरह की भौतिक घटना को दर्शा रहा है। अब यहां जो बात सच में दिलचस्प है वो ये है कि ये हमें सही टूल चुनने में मदद करती है। हाइपरबोलिक समीकरण बाढ़ की लहर जैसी घटनाओं के लिए हैं, जहां जानकारी एक जगह से दूसरी जगह तेजी से पहुंचती है। वहीं पाराबोलिक समीकरण शाही के फैलने जैसी धीमी प्रक्रियाओं के लिए हैं, जहां असर धीरे धीरे फैलता है। तो क्या बाढ़ की लहर को समझने के लिए हाइपरबोलिक समीकरण का इस्तेमाल किया जाएगा? अब मिलिए सेंट वेनांट समीकरणों से। इन्हें आप नदियों और खुली नहरों के लिए बनाया गया एक खास रूल बुक समझ सकते हैं। ये समीकरण उन्हीं 3 मौलिक नियमों से निकले हैं, लेकिन ये खास तौर पर ओपन चैनल फ्लो को मॉडल करने के लिए ही बनाए गए हैं। हाँ, मानता हूं कि ये समीकरण देखने में काफी जटिल लगते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमें हमेशा इनका पूरा रूप इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अपनी समस्या के हिसाब से इन्हें सरल बना सकते हैं। और ये स्लाइड शानदार ढंग से दिखाती है कि हम काम के लिए सही कैमरा मोड कैसे चुनते हैं। अगर बाढ़ धीरे धीरे बढ़ रही है तो काइनेमैटिक वेव यानी टाइम लैप्स मोड काफी है। लेकिन अगर कोई बांध अचानक टूट जाए तो हमें हर पल की जानकारी के लिए फुल डायनामिक वेव यानी स्लो मोशन कैमरे की जरूरत पड़ेगी। ये एक बहुत ही चतुर गणितीय तकनीक है। इसमें हम जटिल समीकरणों को हल करने के लिए असल में सिस्टम में जानकारी ले जा रही लहरों का पीछा करते हैं। इससे मुश्किल समस्या आसान बन जाती है। ये सवाल हमारी कैमरा एनालॉजी की समझ को परखता है। याद है हमारा स्लो मोशन कैमरा? एक तेज और विनाशकारी घटना के लिए हमें सबसे ज्यादा डिटेल चाहिए होगी, और वो हमें सिर्फ फुल डायनामिक वेव सॉल्यूशन से ही मिल सकती है। चलिए
अब इन सभी सिद्धांतों को जोड़कर देखते हैं कि ये ज्ञान एक सिविल इंजीनियर के लिए असल दुनिया में कितना मायने रखता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये लोगों की जान बचाने का विज्ञान है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल हर जगह है। बाढ़ की चेतावनी देने वाले सिस्टम से लेकर सुनामी की भविष्यवाणी तक, और हमारे तटों को सुरक्षित रखने से लेकर हमारी नदियों को साफ रखने तक, ये मॉडलिंग एक मजबूत और सुरक्षित समाज की नींव रखती है। और अब ये सवाल सबके लिए है। ये सिर्फ एक एकेडमिक अभ्यास नहीं है, ये वो टूल किट है जिससे आने वाले कल की बड़ी चुनौतियों का सामना किया जाएगा। तो सोचिए, इस शक्ति के साथ क्या बदला जा सकता है। इन सिद्धांतों को समझना सिर्फ एक परीक्षा पास करने के लिए जरूरी नहीं है, ये एक सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए खुद को तैयार करना है। आज की दुनिया में जहां जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण जैसी चुनौतियां बढ़ रही हैं, ये ज्ञान पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। इसी ज्ञान से कल के स्मार्ट और रेजिलिएंट शहर डिजाइन होंगे, नदियों के डिजिटल ट्विन बनेंगे, और ऐसी तकनीक विकसित होगी जो हमें प्राकृतिक आपदाओं से बेहतर तरीके से बचाएगी। ये आजीवन सीखने और दुनिया पर एक सकारात्मक प्रभाव डालने का टिकट है।